हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो। हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ओके, और बोल रहा है जब इस इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, वैल्यू इसके बराबर है, क्लियर, इसके बराबर है, तो पूछ रहा है कि बताओ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा माइनस 4 डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे जो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है बस इसका कोई यूज नहीं है, बस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन है और इस यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है। और यहाँ पे फर्दर मेंशन जो सी हमारा क्या है, सी हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, क्लियर। चलिए देखते हैं इस इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। ओके, तो जो हमारे पास गिवन है पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, अपन क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, जस्ट सेकंड। अपन क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं कि लेट आई एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है इंटीग्रेशन एक्स अपॉन ई पूरे की पावर 2x, ओके, और प्लस ई अपॉन एक्स पूरे की पावर 2x, ओके, और यहाँ पे हमारे पास है log x विथ बेसी dx, क्लियर। ओके, अब अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास x अपॉन ई है और ई अपॉन x है, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मीन्स हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x अपॉन ई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ई अपॉन x, क्लियर, लिख सकते हैं। सिमिलरली यदि हमारे पास यहाँ पे ई अपॉन x है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन x अपॉन ई, क्लियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा ये क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है हम लोग इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स अपॉन ई, क्लियर। ओके, तो हम लोग इसका यूज करते हैं, हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स अपॉन ई पूरे की पावर 2x प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन ई पूरे की पावर 2x, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा log x विथ बेस e और dx। आपको पता होगा कि log यदि यहाँ पे मान लेते हैं a रहेगा और बेस में e रहेगा तो हम लोग उसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ln a, क्लियर। तो सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास ये लिखा हो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं ln x, क्लियर। ओके, तो अपन यूज करते हैं इसका, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा। और आप एक चीज और पढ़े होगे, क्या पढ़े होगे इस टाइप से कि मान लेते हैं यहाँ पे a की पावर रहेगा m और पूरे पावर रहेगा n, ए बराबर होता है और यहाँ पे होता है a की पावर n और पूरे पावर होता है m, ओके, और ये किसके बराबर होता है, ये हम लोग लिख सकते हैं इसको a की पावर m इंटू n, क्लियर। तो जो हमारे पास ये क्वांटिटी है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x, जस्ट सेकेंड, इंटीग्रेशन यहाँ पे x अपॉन ई पूरे की पावर x और पूरे का हम लिख सकते हैं स्क्वायर, क्लियर, और प्लस हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 अपॉन एक्स अपॉन ई पूरे की पावर कितना x और पूरे का क्या लिखते हैं हम लोग स्क्वायर, क्लियर, और इंटू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे ln x और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास dx, क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे x अपॉन ई वाला क्वांटिटी, इस क्वांटिटी इस पूरे को अपन क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 8t के बराबर, किसके बराबर है, ये मान लेते हैं t के बराबर। तो जो हमारा ये क्वांटिटी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पूरा का पूरा 1 अपॉन t हो जाएगा, क्लियर, क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन t। तो एज्यूम करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, लेट कर लिए कि t इज इक्वल टू हमारे पास है x अपॉन ई पूरे की पावर x, क्लियर। ओके, तो अपन को क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको याद दिला देते हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो क्या पढ़ोगे, आप ये पढ़ोगे कि मान लेते हैं कि यदि आपको डिफरेंशिएशन करना रहेगा f ऑफ x की पावर g ऑफ x का, आप यहाँ पे देख सकते हो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इसका हम आपको एक शॉर्टकट बताए थे और ऑलरेडी आप पढ़े होंगे। वो क्या है कि जो फंक्शन यहाँ पे उसको एक बार बाहर में लिख दो, मीन्स जो है वही उसको एक बार बाहर में लिख दो, क्लियर, और उसके बाद क्या करो, एक्चुअली जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो होता है लॉग को लेके सॉल्व करना, क्लियर। तो हम उसी का बता रहे हैं कि बार लॉग लेने से बढ़िया इस टेक्निक को आप याद करो, इससे आप इजीली बन जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, लोग करते हैं d अपॉन dx और जो माथा वाला रहता है उसको बाहर लिखते हैं, ठीक है, इस टाइप से g ऑफ x, ओके, इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना, ln f ऑफ x, क्लियर। तो यह टेक्निक, क्लियर। तो इसी टेक्निक का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dt इज इक्वल टू जो है वही मीन्स x अपॉन ई पूरे की बार कितना हो जाएगा हमारे पास, x हो जाएगा
इंटू और हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा जो पावर में वो बाहर आ जाएगा, मीन्स एक्स इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एल एन एक्स अपॉन टी। क्लियर, ये बन जाएगा। ओके, अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तब देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा डी टी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, इससे बढ़िया इसको ऐसे लिखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन। क्लियर, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास डी टी इक्वल हो जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन ई पूरे की पावर हो जाएगा हमारे पास एक्स, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे यू इंटू बी। प्रोडक्ट रूल आप पढ़े होगे, थोड़ा सा आपको याद दिला देते हैं कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। क्लियर, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ये क्या बोलता है, यदि मान लेते u इंटू भी रहता है, उसके डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा पे u को पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर v को एज इट इज रहने देंगे, फिर प्लस हम लोग क्या करेंगे u को एज इट इज रहने देंगे, फिर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे b का। क्लियर, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास पहले x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, इंटू हमारे पास हो जाएगा पे ln x अपॉन e। क्लियर, फिर प्लस अपन क्या करेंगे x को छोड़ेंगे और ln x अपॉन ई का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारे पास इंटू हो जाएगा 1 अपॉन एक्स अपॉन ई। क्लियर, और फिर 1 अपॉन एक्स अपॉन ई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, और 1 अपॉन ई। अपन क्या किए यहाँ पे चेन रूल का भी यूज कर लिए। क्लियर, तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारे पास ई है और जो हमारे पास ये ई है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, और जो एक्स है एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा सिंप्लीफाई करने से डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन ई पूरे की पावर एक्स इंटू। अब आप एक और प्रॉपर्टी पढ़े होगे, वो क्या पढ़े होगे, लेट सपोज करते हैं लोग यहाँ पे रहेगा एम अपॉन एन, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन। क्लियर, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस क्वांटिटी को एल एन एक्स माइनस एल एन ई, और यहाँ पे हम प्लस हमारे पास 1 है। अब आप ये भी पढ़े होगे कि एल एन ई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। क्लियर, तो इसको फर्दर लिखते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन ई पूरे की पावर एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एल एन एक्स। क्लियर, और यहाँ पे डी एक्स भी रहेगा। क्लियर, यहाँ पे भी हमारे पास क्या रहेगा, डी एक्स भी रहेगा, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ये दोनों हमारे पास 1 -1 और +1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा एज इट इज, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास dx। के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके जगह पे अपन ने क्या एज्यूम किया था, इसके जगह पे अपन ने एज्यूम किया था t, तो अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बस बन जाएगा यहाँ पे dt इज इक्वल टू t इंटू एल एन एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो अपन क्या करते हैं, इस t को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा dt डिवाइड बाई t इज इक्वल टू एल एन एक्स डी एक्स। के लिए अब देख सकते हो यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो हमारे पास यहाँ पे है एक क्वांटिटी किसके बराबर हो गया, एक क्वांटिटी हमारे पास हो गया डी टी अपॉन टी के बराबर, तो अपन वैल्यू प्लग करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा इंटीग्रेशन बनेगा इस टाइप से, क्या बनेगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास आई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी पूरे का स्क्वायर। ओके, इंटू हमारे पास हो जाएगा डी टी अपॉन टी। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे टी प्लस 1 अपॉन टी का क्यूब। क्लियर, और यहाँ हमारे पास डी टी। ओके, तब इसके क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे ए बन जाएगा हमारे पास। इसको इंटीग्रेशन करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको याद दिला देते हैं, वो क्या है, आप पढ़े हुए कि मान लेते हैं इंटीग्रेशन करना रहेगा 1 अपॉन एक्स की पावर एन डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करता हूँ, हम लोग पहले इसको ऐसे लिखते हैं, या फिर इसका इंटीग्रेशन ये होता है, क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर माइनस एन प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस एन प्लस 1 प्लस सी। क्लियर, ये होता है, तो अपन इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं यहाँ के लिए, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस यहाँ हो जाएगा हमारे पास टी की पावर -3 प्लस 1 डिवाइड बाय -3 प्लस 1 और प्लस से। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो बन जाएगा यहाँ पे आई एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और -1 अपॉन 2 इंटू हमारे पास टी स्क्वायर प्लस सी। ओके, अपन क्या करें, जो टी का वैल्यू को एज्यूम किए तो इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा आई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 और यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन ई पूरे की पावर x और पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर, -1 अपॉन 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स अपॉन ई पूरे का पावर x और पूरे की क्या हो जाएगा हमारे पास
होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा आई एक्स इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x अपॉन ई पूरे की पावर, ये दोनों हमारे क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास e अपॉन x पूरे की पावर 2x प्लस c। क्लियर। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अपन को क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारा इसका इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर है, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास इसके बराबर है। तो अपन क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा अल्फा, क्या है हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा का वैल्यू, और ये हमारा हो जाएगा बीटा का वैल्यू, ये हो जाएगा हमारे पास गामा का वैल्यू, और ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा का वैल्यू। तो हमारे पास अल्फा इक्वल टू आ गया 2, बीटा इक्वल टू आ गया 2, गामा इक्वल टू आ गया 2, और हमारे पास डेल्टा इक्वल टू आ गया 2। ओके। अपन को पूछा किसकी वैल्यू है, अपन को पूछा यहाँ पे कि बताओ कि अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा माइनस 4 डेल्टा इक्वल टू क्या होगा। ओके। तो अपन इसका वैल्यू प्लग करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, हमारे पास यहाँ बन जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा माइनस 4 डेल्टा है। क्लियर। तो वैल्यू प्लग करते हैं तो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2। ओके। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना 4, और यहाँ प्लस हो जाएगा हमारे पास 6, और माइनस हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कितना 8। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 4। सो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा माइनस 4 डेल्टा इक्वल टू आ गया अपने पास कितना 4। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ओके। चलो बाय बाय।